वेलकम बैक टू मार्वल टॉक्स विद आयुष। आज हम बात करेंगे कैंग द कॉन्कर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। मार्वल स्टूडियोज़ की कुछ रिटर्स केयर करती हैं एंटमैन 3 के लिए। डेडलाइन ये बताती है कि लवक्राफ्ट कंट्री के स्टार जोनाथन मेजर्स कास्ट हुए हैं एंटमैन 3 के विलन के तौर पर। अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज वो कैरेक्टर और कोई नहीं कैंग द कॉन्कर के लिए कास्ट हुए हैं। कैंग द कॉन्कर थैनोस टाइप लेवल विलन है। कैंग जल्दी ही एमसीयू में एंटर होगा बट डायरेक्ट एवेंजर्स मूवी में नहीं। तो चलिए हम कैंग के बारे में जानते हैं। कैंग की हिस्ट्री जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि कैंग एक बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था मार्वल कॉमिक्स में, बट हम आपको सिंपल से सिंपल वे में बताएंगे। अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स कैंग एक विलन है जो अलग नेम्स और अलग आइडेंटिटीज के साथ अलग टाइमलाइंस में रहता है। कैंग की एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ काउंटलेस फाइट्स हो चुकी हैं। कैंग अपने आप को दुनिया का सबसे राइचियस ह्यूमन बीइंग समझता है। वो अपने आप को समझता है कि वो जो कर रहा है सब सही है। कैंग के पास टाइम ट्रेवल की पावर्स हैं जिसके साथ वो हिस्ट्री को रीराइट करके अपने आप को मोर पावर दे सकता है। कैंग का टाइम ट्रेवल से प्यार उसको सबसे डेंजरस विलन बनाता है। वो कितनी बार भी मरा हो हारा हो कहीं ना कहीं उसके कुछ वर्जन्स होते हैं और इंतज़ार करते हैं सही टाइम आने का। कैंग की फर्स्ट अपीयरेंस 1964 की एवेंजर्स के एडिशन 8 में हुई थी, बट एक साल पहले उसकी अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर के एडिशन 19 में हुई थी। कैंग एक बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था जैसा कि हमने आपको बताया। कैंग का रियल नेम नैथियल रिचर्ड्स था। नैथियल एक हिस्टोरिकल स्कॉलर था 31वीं सेंचुरी से। नैथियल शायद डिसेंडेंट्स था पॉसिबली रीड रिचर्ड्स का या डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का। नैथियल ने डॉक्टर डूम की एंशिएंट टाइम ट्रैवल टेक को यूज़ करके टाइम ट्रैवल किया और वहाँ गया जब एरा चल रहा था एंशिएंट इजिप्ट का। कैंग वहाँ का राजा बन गया और वो रामातुत के नाम से जाना गया। उसने अपने फ्यूचर टेक को यूज़ करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो वहाँ का गॉड है। फिर फैंटास्टिक फोर ने टाइम ट्रैवल किया कैंग को पकड़ने के लिए, बट कैंग वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब रामातुत 20वीं सेंचुरी से छुपकर आगे गया तो वो वहाँ डॉक्टर डूम से मिलता है। तो उसे डॉक्टर डूम का आर्मर बहुत पसंद आता है और वो उनसे इंस्पायर होकर अपना न्यू ग्रीन और पर्पल आर्मर डिज़ाइन करता है। इस आर्मर की स्पेशलिटी ये है कि यह आर्मर कैंग को किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिंदा रख सकता है। डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर अपना न्यू आर्मर डिज़ाइन किया था अपने नेक्स्ट सुपर विलन द स्कारलेट सेंचुरियन के लिए, बट पता नहीं वो फिर से अर्थ के हीरोज से हार गया और अपने रियल टाइम लाइन जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ जाने लगा। बट कैंग टाइम में आगे चला गया। एक्चुअली कैंग 40वीं सेंचुरी में चला गया और वहाँ देखता है कि सारे ह्यूमंस कोलैप्स हो चुके हैं, बस एक वही एडवांस ह्यूमन बीइंग बचा है। और फिर वो 40वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखता है और फिर से हिस्ट्री को रिटाइट करने निकल पड़ता है। कैंग एक ऑर्डिनरी ह्यूमन था 31वीं सेंचुरी से। उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं थी, बट वो एक हिस्टोरिकल और फिजिसिस्ट था। तो उसने अपने इसी साइंस और नॉलेज को यूज़ करके टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया ताकि वो पावर्स गेन कर सके। कैंग का सूट ही उसकी एक मेजर पावर है जो उसे किसी भी कंडीशन में हेल्प करता है सर्वाइव करने में। कैंग के पास टाइम शिप है जिससे वो टाइम ट्रेवल करके बेस्ट वर्जर्स को लेके आता है हिस्ट्री से। कैंग के पास एक रे गन है जिससे वो किसी की भी स्ट्रेंथ और विल पावर को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। कैंग को एक कन्फ्यूजिंग कैरेक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल आईडीज हैं हर एक टाइमलाइन में। कैंग ने अपने एम्पायर सब छोड़ के एक एडवांस एलियन रेस में हिस्सा लिया था, उसे टाइम कीपर्स कहते हैं। जो ट्रू मोरालिटी के बदले उसने टाइम कीपर्स की कुछ रूल्स माना और टाइम लाइन को प्रिजर्व किया, तब वो इमॉर्टल्स बन गया। कैंग की दो आइडेंटिटीज थी 21वीं सेंचुरी में। एक स्मॉल टाउन मेयर था कैंग और उसका नाम था विक्टर था। दूसरा एक बिजनेसमैन टाइकॉन नेम मिस्टर ग्रिप्टॉन। कैंग के बहुत सारे नाम थे, इमॉर्टल्स, रामातुत, आयरन लैड, मिस्टर ग्रिप्टॉन, विक्टर टाइमली। टू 2005 में द यंग एवेंजर्स एक टीम इंट्रोड्यूस करती है जो एवेंजर्स से मिलती है, बट उनके बैकग्राउंड और अलग ओरिजिन होते हैं। आयरन लैड टोनी स्टार्क का डिसेंडेंट्स नहीं है। आयरन लैड एक्चुअली नैथियल रिचर्ड्स का यंगर वर्जन है एक्सपेंटर टाइमलाइन से। कैंग टाइम ट्रैवल करके अपने यंगर वर्जन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ बुलीज उसे हॉस्पिटलाइज छोड़ देते हैं कई महीनों के लिए। अपने यंगर वर्जन को प्रोटेक्ट करता है और उसे एक एडवांस सूट देता है जिससे वो ऑर्डिनरी मैन से कैंग बन सके। जो यंगर नैथियल होता है वो अपने ओल्डर सेल्फ से डरता है और टाइम ट्रैवल करके एक न्यू टीम एवेंजर्स की फॉर्म करता है, बट कैंग अपने यंगर वर्जन को मार देता है और आयरन लैड को फ्यूचर में भेज देता है जैसे जहाँ से वो आया था, क्योंकि वो मेंटेन कर सके प्रॉपर टाइमलाइन को।
बट जाने से पहले वो अपनी एक कॉपी सूट में छोड़ देता है और ये रिपेयर होती है विजन के ब्रोकन एलिमेंट से, जो फॉर्म करती है एक न्यू आर्गेनिक एवेंजर्स। सो व्यूअर्स, अगर आपको एवेंजर्स के HD वॉलपेपर्स चाहिए अपने फ़ोन और लैपटॉप्स के लिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक को ओपन कीजिए, आपको वैराइटीज़ ऑफ वॉलपेपर मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगता है डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।